अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। नाम से ही पता चल रहा है सोल्यूबिलिटी में यानी हम अगर किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा और साथ में टेम्परेचर के साथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ। अब हम इसके कुछ फैक्टर पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा सोल्यूट है जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है और कौन सा ऐसा सोल्यूट है जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो इसके कुछ फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। राइट इट्स फैक्टर ऑफ सोल्यूबिलिटी, तो आपने इसके पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं। या फिर ये भी आ सकता है व्हाट इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये वाला जो है ये पॉइंट ये भी आ सकता है। तो आपने इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं ये बताने हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट में बताया गया है आयनिक एंड पोलर सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको वाटर की एग्जांपल दूं H2O, अगर हम इसको सेपरेट करें तो H के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव आ जाता है और OH के ऊपर जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है। इससे वाले तो इन दोनों के पास जो है वो चार्ज आ रहे हैं तो ये एज अ पोलर के तौर पर एक्ट करेंगे, पोलर सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस ही सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं जो खुद भी पोलर हो, यानी जो खुद भी एज अ आयंस बना सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं साल्ट मिक्स कर रही हूँ तो साल्ट का जो है हमारे पास, अब देखें ना, वाटर तो एज अ सॉल्वेंट है यानी उसके ऊपर तो आयंस आ रहे हैं, लेकिन अब हमने वाटर के अंदर ऐसा सोल्यूट मिक्स करना है जो खुद भी आयंस में बनता हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ नमक की, NaCl। अब हम इसको ब्रेक करें तो Na के ऊपर भी पॉजिटिव आ जाता है और Cl के ऊपर जो है वो नेगेटिव आ जाता है। जब इसको Na और Cl को ब्रेक करें यानी अलग अलग करें तो Na के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है Cl के ऊपर। इट्स मीन कि ये सोल्यूबल है पोलर के अंदर, और ऐसे सब्सटेंस ही पोलर के अंदर डिज़ोल्व होंगे जो आयंस बनाते हों, जो पोलर बनाते हों। जैसे एग्जांपल यहाँ पे फिर दोबारा वही बता दें, आयनिक सॉलिड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट यानी इसमें बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट की बढ़ रही है, और आपको पता है कोवलेंट तब बनती है जब शेयरिंग हो रही होती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ही ले लें, किसी की भी ले लें, जैसे मैं आपको HCl की एग्जांपल दे देती हूँ। तो HCl में हमने देखा था कि ये शेयरिंग कर रहे होता है यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो कोवलेंट बन जाता है। तो यही बताया हुआ है कि आयनिक और पोलर कोवलेंट कंपाउंड जिसमें शेयरिंग हुई होती है आर सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर के अंदर भी सोल्यूबल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दी है KCl, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, शुगर एंड अल्कोहल। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आयनिक फॉर्म में है। इट्स मीन दीज ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर। सेकेंड पॉइंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट आर नॉट सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। वाई? क्योंकि इसके अंदर नॉन पोलर जो है वो चार्ज नहीं बना सकते हैं। अगर मैं आपको नॉन पोलर के सिंपल एग्जांपल दे दूं बेंजीन की, C6H6, ये एज अ रिंग कंपाउंड होते हैं और ये रिंग कंपाउंड जो होते हैं ये आयंस की फॉर्म में नहीं आ सकते, तो ये सोल्यूबल नहीं हो सकता वाटर के अंदर, तो ये एज अ नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर चार्ज बना नहीं सकते, पोलर चार्ज बनाते हैं, और सेम चीज़ें जो है वही डिज़ोल्व हो सकती हैं। अब ये जो है नॉन पोलर, ये सोल्यूबल नहीं हो सकता पोलर के अंदर। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल ईथर, ये भी एज अ नॉन पोलर है क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो नहीं बनते। बेंजीन एंड पेट्रोल, these are all are not soluble in water, insoluble in water। आप एग्जांपल ही ले लें, जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे देती हूँ। तो अगर आप घर में ऑयल है, आपने सिंपल देखा भी होगा, अगर हम वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स करते हैं तो ऑयल मिक्स नहीं होता क्योंकि वह ऑयल जो है वो एज अ नॉन पोलर है, और ये जो थे इसके ऊपर चार्ज ही नहीं आते, तो ये जो होंगे पोलर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। आगे नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। जैसे पोलर के अंदर डिज़ोल्व हो रहा था, इसी तरह नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व होगा। इसमें मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ जाते हैं, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मौजूद होता है। इसमें एग्जांपल नॉन पोलर की बता दी गई है, ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन, ये सारी चीज़ें जो है ये ईथर आर सोल्यूबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी ये सारी चीज़ें जो है ये सोल्यूबल हो सकती है नॉन पोलर के अंदर ही। ये नॉन पोलर यानी ये बता दिया गया है ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये एज अ सॉल्वेंट है, और सोल्यूट हम ले रहे हैं ग्रीस, पेन, नेफ्थलीन, और ये सारी चीज़ें सोल्यूबल हो सकती हैं। आगे बताया गया सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ये आज आप पढ़ेंगे सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो कि नीचे बताया गया, और आगे है टेम्परेचर। तो आज हम पढ़ेंगे सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, यानी
ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्या बताया गया।